वर्ष 2018 में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान भी सुरक्षा एजेंसियों को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को उसी तरह से मारा जा सकता है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के लिए मोदी के रोड शो को अटैक करना एक प्रभावी योजना हो सकती है। और संयोग देखिए कि फिरोजपुर में जो घटना हुई वो भी एक रोड शो जैसी ही थी, जहां पर प्रधानमंत्री को सड़क पर बीचों बीच 20 मिनट तक फंसाकर रखा गया। आज वो चिट्ठी मैं अपने साथ लेकर आया हूं और ये चिट्ठी नक्सलियों ने लिखी है। डियर कॉमरेड प्रकाश, रेड सल्यूट्स, ऐसा इसमें लिखा है। चिट्ठी लंबी है, काम की बात पढ़कर आपको बताता हूं। उसमें लिखा है, वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। हिंदी में मतलब हुआ, हम सोच रहे हैं कि एक राजीव गांधी टाइप घटना की जाए। और दूसरा उन्होंने आगे लिखा है कि टारगेटिंग हिज रोड शोज कुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये पूरी जो चिट्ठी है ये मोदी के बारे में है, तो उन्होंने लिखा है कि अगर मोदी को उनके रोड शोज के दौरान अपने निशाने पर लिया जाए तो ये जो रणनीति है ये बड़ी कारगर साबित हो सकती है। और कल जो हुआ है वो काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। इस घटना को लेकर गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं, इसलिए आपको इस घटना का पूरा सच आज पता होना चाहिए। यह अफवाह फैलाई गई कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से फिरोजपुर जा सकते हैं, इसकी जानकारी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को पहले से थी ही नहीं और यह अचानक हुआ, इसलिए यह चूक हो गई। लेकिन यह जानकारी पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करती है, लेकिन एसपीजी से पहले एक और सुरक्षा घेरा होता है जिसे एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम कहते हैं। इस टीम ने 1 और 2 जनवरी को पंजाब सरकार और पुलिस के साथ ये पूरी बातचीत की थी कि अगर प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाना पड़ा तो वो कौन सा रूट लेंगे। एएसएल की टीम ने इस दौरान पूरे रूट का सर्वे भी किया। इसके अलावा खुफिया जानकारी थी कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय गतिरोध हो सकता है, इसलिए इस रूट पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती होनी चाहिए। यह बात इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में कही थी और इसी टीम ने 4 जनवरी को इस रूट पर रिहर्सल भी की, जिसमें यह टीम सड़क मार्ग से भटिंडा से फिरोजपुर गई। यानी प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाना पहले से तैयार एक वैकल्पिक प्लान का हिस्सा था और इसका जिक्र पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडिशनल डीजीपी अपनी चिट्ठियों में एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं और आज वो चिट्ठियां मैं अपने साथ लेकर आया हूं। एडिशनल डीजीपी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों को एक नहीं बल्कि 3 चिट्ठियां लिखी और ये सारी चिट्ठियां इस वक्त मेरे हाथ में है। इनमें पहली चिट्ठी 2 जनवरी को लिखी गई है। सोचिए, प्रधानमंत्री के दौरे से 3 दिन पहले। इसमें वो लिखते हैं कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से सड़क पर काफी ट्रैफिक हो सकता है। किसान संगठन इस दिन धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं, इसलिए सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं और पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्जन रूट पहले से तैयार करके रखने चाहिए। यह भी इसमें साफ साफ लिखा है। पंजाब के एडिशनल डीजीपी ने 2 जनवरी को ही यह बता दिया था कि रैली वाले दिन यानी 5 जनवरी को बारिश के आसार हैं, बारिश हो सकती है और इस दौरान सड़क मार्ग से वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए पुलिस पहले से सारे इंतजाम करके रखे। तो देखिए, मेरे पास वो चिट्ठी है जो आज मैं लेकर आया हूं। ये वो चिट्ठी है, मेरे हाथ में है और इसमें वो लिख रहे हैं। ये 2 जनवरी की चिट्ठी है और ये पंजाब पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को लिखी गई है, एसपी एसएसपी को लिखी गई है। इसकी एक कॉपी डीजीपी पंजाब पुलिस के पास भी है और जो बाकी के जितने एडिशनल डीजीपी हैं उन सबके पास भी हैं, अलग अलग विभागों के जितने भी पंजाब पुलिस में बड़े जो विभागों के मुखिया हैं सबके पास इस चिट्ठी की कॉपी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कॉपी टू इतने सारे लोग जो उनके नाम डाले हुए हैं। फिर इसमें लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक नेसेसरी ट्रैफिक एंड रूट अरेंजमेंट्स इन योर एरिया टू इंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक बाय डिप्लॉइंग फोर्स एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिकवरी वैन्स शुड ऑल्सो be kept ready to avoid blockade by broken down vehicles. There are large number of dharnas going on in most of the districts. Farmers are also likely to hold dharnas on 5th January. These dharnas may result in roadblocks at many places. Please make necessary traffic diversion plan in advance. साफ साफ तो लिखा है। फिर आगे लिखा है ड्यू टू रेन प्रिडिक्शन ऑन 5th। रेन की प्रिडिक्शन थी पहले ही। उसमें फिर लिखा है कि बारिश की वजह से वहां पर
रोड ब्लॉकेज हो सकता है, इसलिए अलग से आपको रूट प्लान बना के रखना चाहिए। और फिर यही बात उन्होंने 3 जनवरी को अपनी चिट्ठी में लिखी और फिर दोबारा से 4 जनवरी को एक और उन्होंने पूरे पुलिस विभाग को चिट्ठी लिखी और सब बड़े अफसरों को सावधान किया। और 4 जनवरी को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। ये उन्होंने देखिए किनको लिखी है, ऑल आईजीज, डीआईजीज, रेंजेस इन पंजाब और तमाम एसएसपी जो पंजाब के हैं, सबको उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इसकी कॉपी भी डीजीपी पंजाब पुलिस के पास है और इसका सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है, सिक्योरिटी एंड रूट अरेंजमेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 5 जैन पीएम्स रैली डे इन व्यू ऑफ फार्मर्स एजिटेशन। सब्जेक्ट में ही ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्हें सब कुछ पहले से पता था। फिर लिख रहे हैं फार्मर्स एंड दे शुड नॉट बी you are further directed to keep a watch on the movement of farmers and they should not be allowed to move to district Firozpur to disrupt the rally। कह रहे हैं कि आपको सारे तमाम किसान संगठनों पर नजर रखनी चाहिए और यह देखना सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग फिरोजपुर में ना आ जाएं प्रधानमंत्री की रैली को रोकने के लिए। अगला पॉइंट है, एनी धरना में रिजल्ट इन रोड ब्लॉक्स, देयरफॉर प्लीज मेक नेसेसरी ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान इन एडवांस। ये लिखा हुआ है, एडिशनल डीजीपी ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पंजाब, उनके साइन भी हैं इस पर। तो इसका मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख रोज तो वहां चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और पंजाब पुलिस के ही अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ऊपर से लगता है ऐसा आदेश था कि कुछ करना नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाने की योजना अचानक से बनी और उन्होंने कहा कि जब अचानक से बनी तो हम क्या करते। हमारा सवाल है कि अगर योजना अचानक बनी तो फिर उसी पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजीपी 2 जनवरी से इसके बारे में लगातार चिट्ठी कैसे लिख रहे थे। यह बात भी पूरी तरह झूठ है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ एसपीजी का होता है। एसपीजी एक्ट 1988 के तहत प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सुरक्षा का जो पहला और दूसरा घेरा होता है उसकी जिम्मेदारी ही सिर्फ एसपीजी की होती है, पहला घेरा और दूसरा घेरा, लेकिन बाद में सुरक्षा का पूरा जिम्मा पुलिस का होता है। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री के काफिले को कहीं भी रुकने ना दे और अगर कोई सड़क ब्लॉक्ड है तो उसे समय रहते खाली कराए या प्रधानमंत्री को जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करे। पंजाब सरकार का कहना है कि उससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, लेकिन सच यह है कि इस घटना के दौरान पंजाब पुलिस का पूरा सुरक्षा तंत्र फेल हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम प्रधानमंत्री के काफिले को यह बताने में नाकाम रहा कि जिस सड़क मार्ग से वो फिरोजपुर जा रहे हैं वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के आगे आगे एक पायलट कार चल रही थी। वो पायलट कार को कंट्रोल रूम को ये इतला देनी चाहिए थी कि आगे सड़क ब्लॉक्ड है। अगर ये जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम ने समय पर दे दी होती तो प्रधानमंत्री को खुली सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसने से बचाया जा सकता था। आज हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से पूरी स्थिति को समझने के लिए भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर तक सड़क मार्ग से सफर किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद ही पूरी कहानी समझ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अब हम यहीं से चलते हैं। देखिए जैसे कॉन्वॉय था, हमारे पीछे भी एक गाड़ी है जो चलेगी, तो यहां से वो गाड़ियां आई हैं, वहां से लेफ्ट टर्न लिया राजदीप, वहां से लेफ्ट टर्न लिया होगा, बठिंडा से वो लोग आए थे। हाँ जी सर, बठिंडा से जो अमृतसर रूट जाता है रास्ते में तलवंडी आता है, तलवंडी से लेफ्ट लेते हैं तो हम यहाँ पर इस रोड पर आ जाते हैं। अब हम चल रहे हैं उस प्यारे आना की तरफ चल रहे हैं जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है। तो ये यहाँ पर गाड़ियां रोकी गई और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ राजदीप है। राजदीप, यहाँ से हम निकल रहे हैं, जैसे हमें गाड़ी फॉलो कर रही है, इसी तरह से फॉलो कर रही थी उस समय कॉन्वॉय। हाँ जी, इसी तरफ से ऐसे वो गए हैं, जो काफिला था जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, वो इसी रोड पर गए हैं और यहाँ से बिल्कुल लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर ही जो है वो जो प्रोटेस्ट था वो किसानों का, या जो प्रोटेस्टर्स थे उनका प्रोटेस्ट लगा। और इसी रोड से गाड़ियां मुड़ी वापिस जो हाँ जी, वो बिल्कुल इसी रोड पे, क्योंकि ये वीवीआईपी के लिए रिजर्व की हुई थी ना रोड। हाँ। तो इसी रोड से आई, इसी रोड से वापस आगे ब्लॉक था तो इसलिए यहाँ से वापस लिया, यहाँ से। तो हम भी जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। माफी मांगते हैं क्योंकि हमें कोई रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, वो हमको क्रिएट करेंगे। तो ये रोड, ये जो ऊपर है, धर्मेंद्र ये दिखाइए इस ये बड़ी वाली रोड जो जा रही है आगे फ्लाईओवर पे। हाँ, यहाँ पर आप चलेंगे। पूरा कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचा था और उस तरफ आप थे, दूसरी तरफ।
हाँ जी, नहीं दूसरी तरफ नहीं, इसी रोड पर था ना। इसी रोड पे थे आप? अच्छा, तो आपको भी वापस मेरे को उस तरफ, मैं उस तरफ वाली रोड है जो हमारे लिए थी, जो आम पब्लिक के लिए थी। हम उधर से, बल्कि मैं उधर से आ रहा था, मेरे को उस फ्लाईओवर को उस तरफ ही रोक दिया था। तो अब हम पहुंचने वाले हैं जहां प्रधानमंत्री के पूरे कॉन्वॉय को रोका गया। मेरे साथ में राजदीप सिंह संधू, मैं बता देता हूं आपको कि ये वो मेन स्पॉट है, हमें दिखा रहे हैं राजदीप सिंह संधू, साथ ही प्यारेआना के जो गांव है उसके सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं, और ये सारी चीजें हम आपको रिक्रिएट इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आए कि कल क्या हुआ एक्चुअली। तो ये हम यहाँ से निकले, यहाँ पर सारी जो बसेस और गाड़ियां थी यहाँ पर, इस जगह पर, और जो गाड़ियां थी उनको जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने रोका था। प्रधानमंत्री को मैं फिर कहूंगा नहीं रोका था, वो बाद में ट्रैफिक में आके फंसे हैं। ठीक है जी, सो पहले नहीं वो ट्रैफिक में थे। हाँ, वो पहले पीछे से आ रही थी, बहुत पहले ही वो तब बहुत पीछे थे। पुलिस जो हमारी यहाँ के थे ऑफिशियल्स, वो पहुंच चुके थे टाइम पर, और उन्होंने प्रोटेस्ट को क्लियर करने का काफी कोशिश किया। तो वो प्रोटेस्टर्स जो गिनती में काफी थे, लगभग 100 के करीब थे, वो नहीं क्लियर करवा पाए। अच्छा, 100 के करीब? हाँ, 100 के करीब थे। तो यहाँ पर मतलब वो आपस में भाषण वगैरह जो दे रहे थे, जो वीडियोस आए हैं, वो भाषण था जी कि जो बीजेपी के जो इनके सपोर्टर्स थे वो बीजेपी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो वो थे जी, वो किसान मजदूर एकता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ऐसे था भी, वो क्लैश होने का पुलिस को भी डर था। ठीक है जी, वो हमने देखा विजुअल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए, ये वो खंबा जहाँ से एक वीडियो बन के फिर वायरल हो रहा था। हाँ जी, वही बिल्कुल सर, यहाँ से गाड़ियाँ वापस हुई हैं सारी। हाँ जी, हाँ जी, ये वो स्पॉट है जहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो वापस हुई हैं। ये देखिए वो सामने खंबा, मैं बता देता हूँ, यहाँ के वीडियोस जो है वो आ रहे थे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, यहाँ सिक्योरिटी के लोग, स्पॉट थोड़ा सा जो गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ पर आगे था प्रोटेस्ट यहाँ पर। तो गाड़ियाँ कहाँ से मुड़ी थी? गाड़ियाँ सर फिर यहीं से बैक हुई है ना। तो अब हम बैठ के दिखाते हैं, और हम सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ हम वापस मोड़ रहे हैं। इस तरह से यहाँ से जो है वो फिर वापसी की ओर जो है गाड़ियाँ मोड़ी गई। अब बहुत सारे विपक्षी नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता, ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री 20 मिनट तक सड़क पर फंस गए तो ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को उनकी गाड़ी में ही उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि किसी भी वीवीआईपी सबसे ज्यादा असुरक्षित वो तब होता है जब वो अपनी गाड़ी में होता है और वो गाड़ी खुले में चल रही होती है। इसके उदाहरण देखिए, वर्ष 1963 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वो अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी में ही थे जब उनकी हत्या हुई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तो पहले ही गाड़ी में ही हत्या हुई। वर्ष 1978 में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री एल्डो मोरो को भी उनकी गाड़ी से ही अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया था और इसके 55 दिन के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी को, सोचिए, इटली के प्रधानमंत्री की गाड़ी को अपहरणकर्ताओं ने बीच रास्ते में रोक लिया, वहां पर एक गोलीबारी हुई और उसके बाद गाड़ी में से वो उनके सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी करके इटली के प्रधानमंत्री को किडनैप करके ले गए खुलेआम। और पंजाब के लोगों को तो ये याद ही होगा, 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी इसी चंडीगढ़ में एक कार बम धमाके में मार दिया गया था। उनकी गाड़ी में बम फिट कर दिया गया था। सो गाड़ी में चलना, सबसे ज्यादा जो असैसिनेशंस होते हैं, वो जो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो वीवीआईपीज को तभी होता है जब वो गाड़ी में होते हैं। वर्ष 2020 में आपको याद होगा, जब ईरान के एक सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, वो भी उस समय अपनी गाड़ी में थे और एक ड्रोन हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के दौरान भी प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में ही ऐसे इस घटना के दौरान रहे, कल जो हमने देखा 20 मिनट तक। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप कल की वो तस्वीरें देखिए कि 15 से 20 मिनट तक इस देश का प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर अटका रहता है, गाड़ी में बैठा रहता है, गाड़ी से बाहर भी निकल नहीं सकता क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने कह दिया कि आप गाड़ी में बैठे रहिए, गाड़ी से बाहर मत निकलिए। चारों तरफ सुरक्षा कर्मी फैले हुए हैं, अब ना आप आगे जा सकते हैं और ना आप पीछे जा सकते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक यहां फंसा रहा। इस दौरान कैसा भी हमला हो सकता था, इस दौरान ड्रोन हमला भी हो सकता था, इस दौरान स्नाइपर से भी आसपास के इलाकों से, मकान से, किसी मकान की छत से लोग शूट कर सकते थे। जो व्यक्ति उनका ये वीडियो बना रहा है वो व्यक्ति इतने ही करीब से उन्हें गोली भी मार सकता था। इसलिए ये बात बहुत गंभीर है। और दूसरी बात जो गंभीरता से लेनी है वो ये कि ये सुरक्षा में चूक तो है ही, लेकिन ये
भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो एकता है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा अगर ये परंपरा बन गई। आप सोचिए, आज एक राज्य सरकार ने ऐसा किया है, क्या गारंटी है कि कल पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तब उनके साथ वहां की पुलिस भी यही नहीं करेगी? क्या गारंटी है कि जब अगली बार कश्मीर में चले गए तो वहां पर इस तरह की चीज नहीं हो सकती? क्या गारंटी है कि इसके बाद अगर उत्तर पूर्व में चले गए, वहां पर भी अलग राज्य की मांग चल रही है, वहां पर भी आतंकवादी हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता? क्या गारंटी है कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं होगा या फिर केरल में ऐसा नहीं होगा? क्योंकि अगर हमने आज इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया तो ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक टेम्पलेट बन जाएगा, और फिर इस देश के प्रधानमंत्री को यह सोचना पड़ेगा कि इस देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से वो कहां कहां जा सकते हैं और कहां कहां वो नहीं जा सकते। इस देश के प्रधानमंत्री को भी शायद कुछ राज्यों में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा और तभी वो वहां पर प्रवेश कर पाएंगे। इस देश में ऑलरेडी कई ऐसे राज्य हो चुके हैं जहां पर सीबीआई नहीं जा सकती, जहां पर ईडी नहीं जा सकती, जहां पर इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़ सकते, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई अलग राज्य नहीं बल्कि एक अलग देश है। और अब एक साजिश है, पंजाब को भी एक अलग राज्य नहीं बल्कि एक अलग देश बना दिया जाए, और इसका सहारा किसानों के आंदोलन के पीछे छुपकर लिया गया है। इसीलिए देश को बहुत सावधान रहने की यहां पर आवश्यकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.